तो टनल के थ्रू जब हम लफ्ज इस्तेमाल करेंगे तो आप टनल में जब भी आपका इस तरह आए कि टनल के, तो थ्रू का आप लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। हाँ हाँ, विंडो के थ्रू भी, अगर विंडो के थ्रू कोई चीज का, मिसाल कबूतर है, कोई ऐसी चीज है उसके थ्रू आ गया, समझे इसको भाई। अब देखें इसको, देखें इसको, समझें, ये बड़ा टेक्निकल है। अब जैसे कोई परिंदा वगैरह दरवाजे के थ्रू, दरी के थ्रू आ रहा है, वहां के जरिए आ रहा है, तो आप यहाँ थ्रो का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। अच्छा, नाइट का जैसे मैंने अभी आपको बताया कि नाइट वाला ये भी सवाल ज्यादातर आपका आता है। इसमें हम गलतियां तब करते हैं जब हम बेसिकली फोकस नहीं करते। जैसे नाइट, जैसे अभी मैं आपको बता रहा हूँ, एक मैं आपको दूसरा मिसाल दे रहा हूँ, एक दूसरा मिसाल दे रहा हूँ, उसको आप समझें। जैसे इन द एंड होता है और आपका एट द एंड होता है। एट द एंड, इन द एंड। अब इसमें थोड़ा सा फर्क है। अब इसमें जो, जब बच्चे को सवाल दिया जाता है इन द एंड और एट द एंड, देन दे आर अनेबल टू मेक द सेंटेंसेस। पता नहीं चलता बच्चों को इन द एंड कहाँ इस्तेमाल होगा, एट द एंड कहाँ होगा। एक सिंपल मैं आपको ट्रिक दूंगा इसके थ्रू, आई एम श्योर कि यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, बिल्कुल आसानी से समझ आ जाएगा। अब जब भी आप इन द एंड दें, तो यहाँ पे लिख रहा हूं इन द एंड आई विल असाइन यू होमवर्क, सम वर्क, आई विल असाइन यू सम वर्क। ठीक है, आखिर में मैं आपको कुछ काम दूंगा। और अगर मैं लिखूं एट द एंड ऑफ, एट द एंड ऑफ द क्लास, तो फिर हम कहेंगे आई विल असाइन यू सम वर्क। अब देखें एट द एंड मैंने क्या लगाया, एट द एंड ऑफ द क्लास मैंने लगाया। अब इसको समझे थोड़ा सा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको समझा रहा हूं, इन द एंड और एट द एंड वाला। क्लियर हो रहा है कि आपको कहाँ इस्तेमाल करना है, इन कहाँ करना है और एट कहाँ करना है। ठीक है ना। तो इन कहाँ लगाना है, एट कहाँ लगाना है, इन द एंड आप यहाँ पे लगा रहे हैं। तो ये फार्मूला समझने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थोड़ी सी। अब यहाँ पे देखिए, हमने इन द एंड लगाया तो यहाँ हमने कामा दे दिया। क्लियर है, यहाँ कामा दे दिया। लेकिन अगर इसके साथ आप यहाँ आप ऑफ का इस्तेमाल करेंगे, तो आप कहेंगे एट द एंड ऑफ द क्लास, कोई भी चीज है, एट द एंड ऑफ द क्लास, एट द एंड ऑफ द लेक्चर, एट द एंड ऑफ द सेशन। अगर आप कहेंगे इन द एंड, फिर आप कामा देंगे, इन द एंड आई विल गिव यू सम असाइनमेंट, आई विल गिव यू सम असाइनमेंट इन द एंड। तो ये छोटा सा फार्मूला है, बस वन टाइम आपको समझना होगा, को आप इसमें गलती इंशाल्लाह नहीं करेंगे। चलें आगे चलते हैं। ये जैसे मैंने आपको बताया, ये भी आपको समझ आ गया। अच्छा, अब ड्यूरिंग का मैं बता रहा हूँ, ड्यूरिंग का मैं बता रहा हूँ, और वाइल का मैं थोड़ा सा आपको तरीका बता रहा हूँ कि ड्यूरिंग और वाइल कहाँ कहाँ इस्तेमाल होगा। और काफी बच्चों को इसमें इश्यूज होते हैं ड्यूरिंग और वाइल का, जब इसको असाइनमेंट दी जाती है तो ये बच्चे जो है इसको नहीं समझ सकते। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप ड्यूरिंग का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ जैसे आपको समझ आ जाए। ड्यूरिंग जनवरी आप लगाएंगे, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी आई विजिटेड इस्लामाबाद। ठीक है, इस्लामाबाद। तो अब देखें वाइल को किस तरह इस्तेमाल करते हैं। अब ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता चलता कि वाइल किस तरह इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो वाइल का हम वाइल, यहाँ हम कह रहे हैं वाइल डिलीवरिंग माय लेक्चर मेनी स्टूडेंट्स आस्क मी क्वेश्चंस। ठीक है, वाइल डिलीवरिंग माय लेक्चर। अब आपको अभी शायद समझ ना आया हो कि मैं क्या बताने जा रहा हूँ। जब आप ड्यूरिंग का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, तो ड्यूरिंग के बाद आपका कोई ना कोई नाउन वगैरह आएगा। ड्यूरिंग यहाँ पे जनवरी लगा सकते हैं, ड्यूरिंग जनवरी। ठीक है, और इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, आप इस तरह लिख सकते हैं आई विजिटेड इस्लामाबाद ड्यूरिंग जनवरी। ठीक है, तो अब कामा नहीं आएगा आपका, क्या, अब इसमें आपका जो कामा है वो खत्म हो गया, उसको आप काट दें। इसमें कामा तब आएगा क्योंकि यहाँ आपने ड्यूरिंग के साथ क्या लगाया है, ड्यूरिंग के साथ क्या लगाया है, जनवरी लगाया है। अच्छा, अगर इसके साथ हम क्या लगाते हैं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ड्यूरिंग 2020 वन ऑफ माय स्टूडेंट्स पास CSS। अगर इसको मैं इस तरह लिखूं
one of my students passed CSS during 2020। तो अब आप देखें, थोड़ा सा सिंपल फार्मूला है, फार्मूले को समझने के लिए थोड़ी सी अटेंशन चाहिए, सब बच्चों को आराम से समझ आ सकता है, कोई इशू नहीं है। अब हमने क्या लिखा, हमने यहाँ पे ड्यूरिंग के साथ क्या रखा है, ड्यूरिंग के साथ 2002 रखा, तो यहाँ आपकी काम आएगी। क्लियर है? यहाँ देखिए हमने क्या लिखा, ड्यूरिंग लिखा, तो ड्यूरिंग के साथ हमने यहाँ पे कामा दिए, यहाँ देख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे भी हमने कामा दिए, लेकिन अगर ड्यूरिंग हम यहाँ पे रखेंगे तो कामा नहीं आएगी। लेकिन आपको देखना है कि यहाँ नाउन होना चाहिए, कोई भी नाम वगैरह, कोई भी ईयर वगैरह होना चाहिए, तो उसके साथ आप ड्यूरिंग लगाएंगे, लेकिन वाइल नहीं लगाएंगे। वाइल जनवरी, वाइल के बाद आपकी इंग फॉर्म आएगी कोई भी वर्ब की, वर्ब की इंग फॉर्म, ये वाला रूल आप समझ लें। वाइल डिलीवरिंग माय लेक्चर, यहाँ कामा आएगी आपकी। इसी को हम चेंज करते हैं दूसरे फार्मूले में, ये मैं आपको समझाता हूँ। इसी को अगर हम थोड़ा सा चेंज करें तो आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, इस सारे वाले स्ट्रक्चर को यहाँ इसको छोटा करते हैं, यहाँ कॉपी करके यहाँ नीचे रखते हैं। क्लियर? अब इस वाइल को यहाँ से मैं निकालता हूँ, इसको हम यहाँ से काट देते हैं, ये काट दिया, ये एम इसको बड़ा कर दिया। अब यहाँ पे मैं रखता हूँ इसको, देख लें। ठीक है, तो अब कामा नहीं आएगी क्या, अब यहाँ पे आपकी कामा नहीं आएगी। तो मेरे ख्याल में अब यहाँ तक आपको समझ आ गया। तो चलें अभी आप एक सेंटेंस बनाएं वाइल का। तो वाइल के साथ आपकी क्या होगी, वाइल के साथ आपका यहाँ पे कोई भी वर्ब की फॉर्म, वाइल डिलीवरिंग लेक्चर, वाइल टीचिंग माय स्टूडेंट्स। तो वाइल के बाद हम हमेशा वर्ब की इंग फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ड्यूरिंग के बाद आप कोई भी साल, कोई भी मंथ, कोई भी चीज लगा सकते। ड्यूरिंग वेकेशन आप लगा सकते हैं, वाइल वेकेशन नहीं लगाएंगे, ड्यूरिंग वेकेशन। क्लियर है यहाँ तक? शाबाश, बताएं, एक सेंटेंस बनाएं ड्यूरिंग का या वाइल का। आई वांट टू अंडरस्टैंड कि आपको समझ आया है। वाइल या ड्यूरिंग का एक कोई भी सेंटेंस बनाएं। शाबाश, एक सेंटेंस बनाएं, या तो वाइल का बनाएं, या तो बस ये यहाँ तक मुझे समझाना था कि आपको समझ आ रहा है कि ये स्ट्रक्चर किस किस तरीके से इस्तेमाल होगा। और इसमें काफी गलती बच्चे करते हैं, जब पेपर की बात आती है तो पेपर में गलतियां करते हैं। चलें आगे चलें। तो कुछ कुछ में सेंटेंस अगर आप कहें तो मैं आपको इसी से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस में यहाँ पे दिखाता हूँ। While studying, I learned all things, many things. While studying के बाद कामा देंगे भाई। अभी यहाँ पे देखें, मैं आपको समझाऊं। While teaching हमने लिखा, while eating लिखा, ठीक है, यहाँ हमने कामा दे दिया, यहाँ भी हमने कामा दे दिया। तो while और during का थोड़ा सा डिफरेंस है, ये मैं जो आपको समझा रहा हूँ। Some students ask me questions while teaching। तो यहाँ while हमने teaching लगाया, यहाँ while के साथ हमने ing form लगाया, while eating लगाया। लेकिन यहाँ ड्यूरिंग के साथ जनवरी, ड्यूरिंग आप समर लगा सकते हैं, ड्यूरिंग 2002 लगा सकते हैं, ड्यूरिंग जनवरी इस तरह लगाएंगे तो ये कामा नहीं आएगी, लेकिन यहाँ पे आपकी कामा आएगी। सिंपल फार्मूला है समझने के लिए। ई पैनिक ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन, बिल्कुल सही है। चलें, वाइल आएगा, हाँ लर्न, बिल्कुल ठीक है। चलें आगे चलते हैं। अब देखें यहाँ विद टाइम के साथ आप क्या लगाएंगे, आई विल कम टू मीट यू 5 days, 5 दिन के अंदर मैं मिलने आऊंगा। ड्यूरिंग समर वेकेशन आई वेंट टू इस्लामाबाद, वेंट टू आएगा बेटा, तो यहाँ पे हमने इन लगाना है, इन 5 days, वेंट टू इन 5 days, आई विल कम टू मीट यू। यहाँ पे डे आपके देखें फ्राइडे है तो आप ऑन का इस्तेमाल करेंगे, ऑन फ्राइडे। तो ये चीज समझने वाली है। अगर आपका टाइम आएगा तो टाइम के साथ आप यहाँ पे 8 लगाएंगे, 8 लगाएंगे। आई एम इन द वे या आई एम ऑन द वे। अब इन द वे होता है कहीं अटक जाना, वैसे तो आपकी जो प्रेपोजिशंस ज्यादातर आती है तो वो ऑन द वे आता है। नॉर्मली आपको इन द वे टिक नहीं करना होता। ही ऑलवेज कम्स टू मीट मी ऑन टाइम। इन द वे होता है किसी तकलीफ में, कहीं प्रॉब्लम में आ जाना। डेज के साथ आप लगाएंगे इन 5 days, ठीक है, क्या लगाएंगे,